ये प्रेरणादायक कहानी है कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं साधारण सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल टीचर से अर्वाचीन ग्रुप ऑफ स्कूल के संस्थापक आदरणीय श्री श्रीनिवास शर्मा जी की, जिनकी आज हम 100वीं जन्म शताब्दी मना रहे हैं। प्यार से जिन्हें हम बाऊजी पुकारते थे। 45 डिग्री से ज्यादा की गर्मी हो, आंधी तूफान हो या घनघोर बारिश, या हो दिल्ली की कपकपाती सर्दी, इस व्यक्ति के मनोबल को कभी नहीं तोड़ पाई। शाहदरा बलबीर नगर से साइकिल द्वारा चलकर दरियागंज के कमर्शियल स्कूल में पढ़ाने का यह सिलसिला सन 1947 से जो शुरू हुआ तो सन 1984 यानी पूरे 40 वर्षों तक बिना रुके अनवरत जारी रहा। श्रीनिवास शर्मा जी के पिता पंडित देवी सिंह पुरानी दिल्ली में रोहतगी स्कूल के हेडमास्टर थे। सन 1925 में 12 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थित बागपत जिले के हिसावदा ग्राम में पंडित देवी सिंह के यहाँ श्रीनिवास शर्मा का जन्म हुआ। बाद में इनके 2 और पुत्र ब्रह्मदत्त शर्मा, काशीराम शर्मा एवं 3 पुत्री कलावती, सरवती एवं जगवती ने जन्म लिया। सनातनी परिवार में जन्म लेने की वजह से सभी सनातन संस्कार उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गए एवं बड़ा पुत्र होने की वजह से जिम्मेदारी से काम करना इनके स्वभाव में रच बस गया। 1960 का वो दौर जब शिक्षा का अभाव था, तब पूर्वी दिल्ली का क्षेत्र शिक्षा के लिए तरस रहा था। उस समय बाऊजी ने एक स्कूल खोलने का सपना देखा। शाहदरा स्थित बलबीर नगर में अपना पहला स्कूल खोला। सन 1965 में ये स्कूल रिकॉग्नाइज्ड हो गया। छोटे से घर से शुरू हुआ ये स्कूल अंधेरे में रोशनी की किरण की तरह था। बाऊजी जो स्वयं एक हिंदी के शिक्षक थे, उन्होंने अपने ही परिवार की शिक्षा परंपरा को आगे बढ़ाया। श्रीमती लीला नागपाल को इसकी फाउंडर प्रिंसिपल बनाया, जो 92 वर्ष की आयु में आज भी स्कूल से जुड़ी हुई है। बाऊजी कमर्शियल स्कूल दरियागंज में व्यस्त रहते थे, तो बाऊजी के इस प्रयास में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जैन देवी ने अर्वाचीन भारती भवन स्कूल का प्रशासनिक कार्यभार संभालकर इस सपने को वास्तविकता में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीमती जैन देवी, जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थीं, लेकिन हिसाब किताब एवं व्यवहार में काफी समझदार थीं, उन्होंने अपने 6 बच्चों के साथ साथ पूरे स्कूल को भी अत्यंत कुशलता के साथ संभाला। श्रीमती जैन देवी जी को सभी टीचर प्यार से भाभी के नाम से पुकारते थे। अर्वाचीन स्कूल की स्टार्टिंग जो फर्स्ट स्टोन था वो भाभी ने ही रखा था और बाऊजी के सहयोग से उसको आगे बढ़ाया। स्टाफ के लिए जो टीचर्स आते थे, जॉब करने के लिए आते थे, उनको उन्होंने हमेशा अपनी बहन की तरह, अपनी बेटी की तरह व्यवहार करती थी। सभी उनको बहुत इज्जत, बहुत आदर करते थे और एक परिवार का जो माहौल होता है वो अपने टीचर्स के साथ बिल्कुल बहनों की तरह वो बनाकर रखती थी। बाऊजी अपने स्टाफ का हमेशा बहुत ध्यान रखा करते थे। जैसे ही महीने की पहली तारीख को उनकी सैलरी आती तो सबसे पहले उसमें से अपने स्टाफ की सैलरी दे दिया करते थे। अपने परिवार का गुजर बसर जो थोड़ी थोड़ी फीस विद्यार्थियों से आया करती थी, उससे किया करते थे। बलबीर नगर वाला एडिट स्कूल चलाने के बाद बाऊजी के मन में एक पब्लिक स्कूल खोलने की बात आई। इस कड़ी में उन्होंने विवेक विहार में एक किराए के मकान में स्कूल की शुरुआत की और 1978 में एक बड़े भवन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से हमें भूमि का आवंटन हुआ और इसके बाद 1984 में हमने इस भवन की शुरुआत। 8 दिसंबर 1984 को अर्वाचीन भारती भवन का भूमि पूजन महान संत महामंडलेश्वर श्री 1008 महेशानंद गिरी जी महाराज के कर कमलों द्वारा हुआ और यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। बाऊजी का सपना यहीं नहीं रुका। 1996 में वसुंधरा में एक नई शाखा की स्थापना हुई।
इसके बाद दिलशाद गार्डन में इंटरनेशनल स्कूल का शिलान्यास दीदी माँ रितंभरा देवी जी के हाथों हुआ। पिलखुआ एवं भोपुरा में भी स्कूल खोले गए। ये सब बाबूजी के उस विश्वास का परिणाम था कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। शिक्षा तो बाबूजी के खून में थी, क्योंकि उनके पिताजी पंडित श्री देवी सिंह पुरानी दिल्ली के रोहतगी स्कूल में हेडमास्टर और उनके दोनों भाई पीटीआई थे। ताऊजी और पापा हमेशा बताया करते थे कि जब वो छोटे थे और बाबूजी शाम को जब घर आते थे तो कैसे घर में एक अनुशासित माहौल हो जाता था। सब बच्चे पढ़ने बैठ जाते थे और सारी शरारतें बंद कर देते थे। पर हमने जब बाबूजी के सामने शरारतें करी, जब भी करी, जितनी भी करी, कभी बाबूजी ने हमें डांटा नहीं। हमेशा हंस के टाल दिया, प्यार से गले लगा लिया। और आज हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि उनके दिए हुए एक माध्यम जो कि अर्वाचीन ग्रुप ऑफ स्कूल्स है, उस माध्यम से हम बहुत बच्चों की लाइफ नर्चर कर रहे हैं और उनकी लेगेसी को आगे ले जाने का हमें मौका मिल रहा है। मैंने कभी बाबूजी को नहीं देखा, लेकिन उनके बारे में हमेशा बहुत कुछ सुना है। तो जब मेरी शादी हुई और मैं यहाँ आई तो मैंने महसूस किया कि जो बातें मैंने सुनी वो सब सही थी और हर जगह बाबूजी ही हैं और हमेशा हम उन्हें याद ही करते रहते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमें इस इंस्टीट्यूशन में उनका नाम आगे बढ़ाने का बहुत मौका मिला। बाबूजी ने जीवन में कभी हार नहीं मानी। उनका जीवन संघर्षों भरा था। विवेक विहार और बलबीर नगर की भूमि आवंटन के लिए उन्होंने कोर्ट केस लड़े, क्योंकि जो जमीन उन्हें डीडीए से मिली उन पर लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए थे। अनेकों कोर्ट केस लड़ने के बाद उन्हें जमीन पूरी तरह से मिल पाई। उन्होंने सभी केस जीते क्योंकि सच्चाई उनके साथ थी और संघर्ष उनके खून में था। बाबूजी ने न केवल अपने परिवार को साथ जोड़ा, बल्कि अपने भाइयों और उनके बच्चों का भी पूरा ख्याल रखा। वे हमेशा परिवार को प्राथमिकता देते थे और शिक्षा उनके लिए सबसे बड़ा उपहार था। बाबूजी छोटी उम्र से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वो जब छोटे थे तब भी अपने घर से कई किलोमीटर दूर बालोनी कस्बे के पास हर नंदी नदी के किनारे स्थित भगवान परशुराम द्वारा निर्मित पुरा महादेव मंदिर पैदल ही चले जाया करते थे। उन्होंने सारे धामों की यात्रा की एवं बलबीर नगर में शिव मंदिर का निर्माण कराया। बाबूजी दिल्ली के अनेकों सामाजिक संस्थानों के अध्यक्ष रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के कारण बाबूजी ने समाज सेवा को अपना धर्म माना। उन्होंने दीदी माँ रितंभरा को यह कह दिया था कि अपने छोटे पुत्र अरुण को आज से मैं आपको सौंप रहा हूं। आज भी अरुण शर्मा साध्वी माँ रितंभरा जी के स्कूल समविद गुरुकुलम एवं वात्सल्य ग्राम जो कि वृंदावन में स्थित है, उसकी पूरे तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। बाबूजी अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के लिए हर तरह से किसी भी काम को शुरू करने के लिए किसी भी संतों का या ऐसे वातावरण में उसको शुरू करना जिसमें सात्विकता पूरी हो, ऐसा करके बाबूजी शुरू करते थे। जैसे हमारे जितने भी भवनों के शिलान्यास हुए वो महामंडलेश्वर जी के हाथों या शंकराचार्य जी स्वयं उपस्थित होकर के दीदी माँ रितंभरा जी के साथ उन्होंने ही शिलान्यास किए और भवन का लोकार्पण भी उन्होंने किया। तो ऐसी जगह जहां संतों के चरण शुरू में ही पड़ जाएं, उस जगह पर तो भगवान अपना पूरा आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते ही हैं। ऐसी भावना हमेशा सबके मन में रही। यही सोचकर सभी इस भवनों को ऐसे ही धर्माचार्यों के बीच में हमने उनके सानिध्य में ही शुरू किया। ऐसे ही बाबूजी का जो शिव प्रेम कहना चाहिए, शिव में भगवान में इतनी आसक्ति बाबूजी की थी कि बाबूजी पूरा महादेव मंदिर स्वयं तो जाते ही थे, हमें भी साथ ले जाते थे। और उन्हीं की प्रेरणा से शंकराचार्य जी ने मुझे वहाँ
एक ऐसे दायित्व में सौंप दिया कि आज भी मैं वहाँ पिछले 14 साल से सेवा में हूँ और भगवानपुरा महादेव मंदिर की उसकी पूर्ण जीर्णोद्धार के लिए मेरे ऊपर दायित्व है और उसको मैं निभा रहा हूँ। तो ऐसा बाबूजी का जो भगवान के प्रति स्नेह था, भगवान के प्रति जो बाबूजी की आस्था थी, उसको हम भी उसी का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और दिनों दिन उनके आशीर्वाद के नीचे ही इस वट वृक्ष को सींच रहे हैं। सन 1947 में बाबूजी चांदनी चौक स्थित नाईवाड़ा में रहा करते थे। बाबूजी काफी साहसिक थे, कभी किसी से डरे नहीं। भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय दंगे भड़क उठे थे और जामा मस्जिद के पीछे बाजार में हुई आगजनी में उनका नाम आने की वजह से उनको काफी समय तक भूमिगत रहना पड़ा था। बाबूजी काफी खूबसूरत एवं अच्छी कदकाठी के थे। एक बार अपने प्रिय मित्र जैन साहब की सलाह मानकर कि उन्हें फिल्मों में काम करना चाहिए, वो मुंबई चले गए। वहां जाकर उन्होंने कोशिश की, लेकिन जल्दी ही समझ गए कि उनका असली उद्देश्य पढ़ना पढ़ाना है, तो वो जल्द ही वापस दिल्ली लौट आए और उन्होंने अपने मिशन को नई ऊर्जा के साथ शुरू कर दिया। अर्वाचीन नाम बाबूजी के एक मित्र श्री मधुर शास्त्री जी के द्वारा रखा गया। यहां तक कि उनके बच्चों के नाम भी शास्त्री जी द्वारा रखे गए। शास्त्री जी एक राष्ट्रीय कवि थे। उनकी कविताओं का पाठ लाल किले से भी हुआ। बाबूजी की मेहनत, सच्चाई और परिवार को साथ लेकर चलने की एक भावना से जो विरासत बनाई, वह सभी के लिए एक प्रेरणा है। उनकी जीवनी हमें ये सिखाती है कि अगर हम परिवार और समाज को साथ लेकर चलते हैं तो इतिहास रच सकते हैं। अपने जीवन की एक बहुत खूबसूरत गौरवशाली यात्रा पूरी करने के बाद 5 नवंबर 2011 को 86 वर्ष की आयु में ये चमकता सितारा ब्रह्मलीन हो गया। लेकिन बाबूजी आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। आज 7 विद्यालय, 800 अध्यापक, 9000 विद्यार्थियों के साथ उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए ये सफर लगातार जारी है। बाबूजी द्वारा स्थापित अर्वाचीन स्कूलों एवं उनकी समृद्ध विरासत को उनके बच्चे, पोते, बहुएं बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं एवं उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। बाबूजी के सुपुत्र श्री अनुरूप शर्मा स्कूलों को संभालने के साथ साथ अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल एक्शन कमेटी के सचिव एवं फेडरेशन ऑफ पब्लिक स्कूल्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं एवं दूसरे पुत्र श्री अरुण शर्मा स्कूलों को संभालने के साथ साथ पुरा महादेव मंदिर के अध्यक्ष, आरएसएस पूर्वी दिल्ली के माननीय विभाग संचालक एवं समविद गुरुकुलम एवं वात्सल्य ग्राम वृंदावन के मुख्य सहयोगी के रूप में कार्यरत हैं। बाबूजी की जन्म शताब्दी पर उनकी पावन पुनीत स्मृतियों को विनम्र प्रणाम।